राजनीति पर किसी शायर की कलम क्या खूब चली है। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। बात गलत भी नहीं है, राजनीति में कब क्या हो पता ही नहीं चलता। चुनाव समाज की चौखट पर हैं, दस्तक देने को तैयार। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की अहमियत आम जनता से छिपी नहीं है, खासकर वो प्रदेश जिससे होकर देश की सत्ता का रास्ता गुजरता है। मतलब आज बात उत्तर प्रदेश की। यहाँ सबसे ताजा कोशिश है सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। एक तरफ पार्टी वर्चुअल वर्ल्ड में जूझ रही है और दूसरी तरफ बूथ स्तर पर कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी के कई दिग्गज चेहरों की नजर छोटी से छोटी इकाई पर बनी हुई है। चुनावी तैयारियों को दुरुस्त करने की जद्दोजहद में भाजपा एक बड़ा फैसला ले सकती है। ये फैसला पन्ना प्रमुख चुने जाने को लेकर है। राजनीति के लिहाज से पन्ना प्रमुख की परिभाषा जरा पेचीदा है, लेकिन आसान भाषा में कहें तो ये चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट में सबसे अहम कड़ी है। इस बार के पन्ना प्रमुखों में पार्टी के कई बड़े चेहरे और मंत्री नजर आ सकते हैं। इस सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का नाम भी हो सकता है। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह समेत संगठन के कई शीर्ष नेताओं के नाम की चर्चा हो रही है। 11 सितंबर 2021 से पन्ना प्रमुख चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा। इसके पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शक्ति केंद्रों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। लेकिन भाजपा की पन्ना प्रमुखों को लेकर कवायद नई नहीं है। जनवरी में जेपी नड्डा ने लखनऊ का दौरा किया था। तब उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए बताया था कि चुनाव में पन्ना प्रमुखों की भूमिका कितनी अहम होती है। तब जेपी नड्डा ने एक और बड़ा दावा किया था कि अमित शाह को भी पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के चुनावों में बहुत समय नहीं बचा है। सभी दल सियासी रस्साकशी में जुटे हुए हैं, लिहाजा भाजपा भी किसी मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए अपनी परंपरागत राजनीति के रास्ते में आगे बढ़ते हुए पन्ना प्रमुख चुन रही है। अब जान लेते हैं कि पन्ना प्रमुख है क्या, जिसके लिए भाजपा के बड़े बड़े चेहरों का जिक्र छिड़ा हुआ है। इसमें एक वोटर लिस्ट होती है जिसके भीतर मतदाताओं के नाम दर्ज होते हैं। इसमें कई पन्ने होते हैं जिन पर वोटर्स का नाम होता है। एक पन्ने पर लगभग 60 मतदाताओं का नाम मौजूद होता है। उस क्षेत्र के किसी भाजपा कार्यकर्ता को इन पन्नों का प्रमुख बनाया जाता है। पन्ना प्रमुखों पर कई अहम जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें मतदाताओं के संपर्क में रहने, उनसे वोट डलवाने, बूथ पर मौजूदगी शामिल है। मतदान के दिन ही पन्ना प्रमुख इस लिस्ट को अपडेट करते हैं। कुल मिलाकर ये भाजपा का मतदाताओं तक पहुंचने का सीधा और सरल तरीका है। ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब भाजपा का कोई वरिष्ठ या चर्चित चेहरा पन्ना प्रमुख बनाया जा रहा है। गुजरात चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर गांधीनगर के नारायणपुरा के बूथ नंबर 38 के पन्ना नंबर 7 की जिम्मेदारी थी। पार्टी के बड़े चेहरों को पन्ना प्रमुख बनाए जाने के पीछे भाजपा की दो बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली, पार्टी में बड़े कार्यकर्ताओं को भी जमीनी स्तर की जिम्मेदारी दी जाए। दूसरा, चुनाव के कैनवास पर बड़े चेहरों का पोर्ट्रेट बना रहे। बेशक आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में सीएम और डिप्टी सीएम का पन्ना प्रमुख बनाए जाना बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। देखना दिलचस्प होगा जब पार्टी के बड़े चेहरों पर मतदाताओं की सीधी जिम्मेदारी होगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।